कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब यादव पर नाबालिग से रेप के आरोप में बड़ी खबर आ चुकी है। नवाब यादव का नाबालिग रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हुआ और इसी के साथ ही पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि भी हो गई है। फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। तो वहीं डीएनए सैंपल मैच होने के बाद अब समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें सामने आई हैं और इस पर भी अब सियासत कैसे हो रही है। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। समाजवादी पार्टी का नवा ब्रांड, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवा ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ जो व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है। कन्नौज का पूर्व समाजवादी पार्टी नेता, जिस पर नाबालिग से रेप का आरोप है, अब उस नवाब यादव का डीएनए रेप पीड़िता से मैच कर चुका है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यानी जिस रेप के आरोपी को बचाने के लिए पूरा समाजवाद एकजुट हो गया, उस नवाब यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। रेप पीड़िता से नवाब यादव का डीएनए मैच हो चुका है। डीएनए सैंपल मैच होने से बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। नवाब यादव ने 11 अगस्त को वारदात को अंजाम दिया था। यानी अब तक जिस कन्नौज कांड में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पार्टी को बदनाम करने और नवाब यादव को फंसाने का आरोप लगा रहे थे, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है और एक बार फिर बीजेपी को सपा के नवाब ब्रांड पर हमला करने का मौका मिल चुका है। आज तो स्पष्ट हो गया कि चाहे कोलकाता हो, चाहे केरल हो या चाहे कन्नौज हो, इंडिया अलायंस का केवल एक ही उद्देश्य है, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ और सत्य की आवाज दबाओ। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया, जूही सिंह ने कहा कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो, क्यों गई थी वो नौकरी मांगने के लिए, और आज डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया। जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मोहित खान है, जिसने अयोध्या की एक नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार किया है और गर्भ ठहराया है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? दरअसल अयोध्या के बाद कन्नौज रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोप को अखिलेश यादव भी साजिश करार दे रहे थे और डीएनए टेस्ट की मांग कर चुके थे। लेकिन अब उसी टेस्ट की मांग में पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि अब नवाब यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो चुका है और रेप की पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में नवाब यादव के साथ पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।